जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे पूर्वक पढ़ाई कीजिए। जल्द ही आपका अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होने का चांस बनता है। अभी तो आपका त्रैमासिक परीक्षा हुआ है। जैसा कि दोस्त ये हमारा सेशन मैथ का है और मैथ में 9th क्लास का मैथ में हम बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों लेकर चल रहे हैं। और आप अभी यूक्लिड का ज्योमेट्री यानी यूक्लिड का ज्यामिति पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पहला सेशन पढ़ा। उसमें कुछ यूक्लिड द्वारा दिए गए परिभाषाएं, बिंदु का, रेखा का, इत्यादि इत्यादि चीज़ों का आपने उनके बारे में समझा। यूक्लिड द्वारा दिए गए दो पोस्टुलेट और एक्सियम जो होते हैं अभिगृहित या अभिधारणा, उनके बारे में आपने समझा। और अब यहाँ से हम शुरू करते हैं इस सेशन में दोस्त। चलिए देखते हैं। हमें कुछ अभिधारणाएं पढ़ना है और उनका अभिगृहित पढ़ना है। ये क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ समझते हैं। तो चलिए दोस्त सेशन को एक बार शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करें। जैसे कि देखा दोस्तों, हमने ये सब पहले पढ़ चुका था। हमने इसके बारे में भी बात कर चुके थे। हम इस बारे में थेल्स या फिर पाइथागोरस इन्होंने क्या बोला था, किस बारे में बातें की थी। हमने एलिमेंट बुक जो यूक्लिड के द्वारा लिखा गया है, यह किस बारे में है। इन्होंने उस समय जितने भी मौजूद थे गणित के तथ्य, उन सभी चीज़ों को एक साथ इन्होंने करने का कोशिश किया था और अपने बुक एलिमेंट में सबको संग्रहित किया था। हमने ये भी देखा दोस्त कि किस प्रकार यूक्लिड की परिभाषाएं हैं। जैसे बिंदु के बारे में हमने समझा था। बिंदु क्या है? वो जिसका कोई भाग नहीं किया जा सकता वो बिंदु है। रेखा जिसका चौड़ाई कोई नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है। सीधी रेखा वो जिसमें बिंदु एक लाइन में रूप में व्यवस्थित होते हैं सपाट और अवस्था में। पृष्ठ उसे हम कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। किनारे समझते हैं दोस्त। इन सभी चीज़ों को हमने समझा था। और हमने ये भी देखा था कि अभिधारणा और अभिगृहित क्या होता है। ये दोनों जो चीज़ें हैं दोस्त, ये पहले से ही प्रूफ्ड हैं। इनको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इन्हें पहले ही प्रूफ के रूप में ले लिया गया है। इनको प्रूफ नहीं किया जाएगा। इनको मान लिया गया है कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है, बस। अब जैसा कि आपने देखा कि अवधारणा जो होता है दोस्त, आपके ज्योमेट्री से संबंधित होता है। यानी कि जो भी चीज़ें पहले से प्रूफ हैं, जैसे कि आप अभी देखने जा रहे हैं। अभिधारणा में उन चीज़ों को लिया जाता है जो ज्योमेट्री में आप यानी ज्यामिति में आप जिनका उपयोग कर सकते हैं। और अभिगृहित ये पूरे मैथ गणित पर लागू होते हैं। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान है तो दोनों आपस में बराबर होंगी। ये प्रूफ है, साबित। इनको साबित करने की जरूरत नहीं है, इनको बस मान लिया गया है। उसी प्रकार आप जब एक वृत्त में एक व्यास खींचते हैं और उसका जो भाग बनता है, तो वो दो भाग जब अलग होगा तो वो दो भाग एक दूसरे के बराबर होंगे। ये पहले ही से मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इन्हीं चीज़ों के थ्रू हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। चलिए देखिए, ये जैसा कि आप देख चुके हैं, यूक्लिड के कुछ अभिगृहितें थी। अभिगृहितें मतलब जो पूरे मैथ पर लागू होती हैं। जैसा कि वे वस्तुएं जो एक ही प्रकार एक दूसरे के बराबर तो वो आपस में बराबर होंगी। या फिर आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, ये आता है चौथा जो है, देखिएगा क्या कह रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं। मतलब कि अगर यह, समझिएगा, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। चौथा देखिएगा क्या कह रहा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि समझिएगा, ये है, इसके संपाती है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये सिर्फ आप ज्यामिति में ही नहीं, इसे आप मैथ के किसी क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप छठवां इसमें देखिए ध्यान से, आप इसमें जो छठा स्टेटमेंट है वो देखिए, एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि एक ही वस्तु है और इसका दुगुना, और वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। परंतु इन सभी चीज़ों को जब पहली बार एक जगह इकट्ठा किया गया, एक जगह किया गया, एलिमेंट बुक में यूक्लिड ने अपने इन सभी चीज़ों को एक साथ एक जगह लाया। चाहे एक ही वस्तुएं
कि आधे परस्पर बराबर होते हैं, यानी एक वस्तु है उसका आधा उसको कट कर दिए तो वो जो आधा आधा दो भाग में बटेंगे वो परस्पर एक दूसरे के बराबर होंगे, ये आप भी जानते हैं। इन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से इसको मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया और इसे साबित नहीं किया जा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, इन सभी चीज़ों का जो आप देख रहे हैं 6 के 7 जितने भी 7, इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर कर हम किसी और चीज़ को प्रूफ करते हैं, किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, जिसे हम प्रमेय के रूप में देखेंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ से हमारा आज का सेशन शुरुआत हो रहा है दोस्त। ये कुछ रिवीजन था, कुछ बातें हमने आपको बता दिया जो हमने पिछले सेशन में आपको समझाया था, बताया था। यहाँ से आपका मेन सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आज का। देखिएगा क्या कह रहा है दोस्त कि अभिधारणा फर्स्ट में यह बोल रहा है दोस्त कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब समझिएगा दोस्त, ये इसके कहने का क्या मतलब है, इससे समझिएगा। कह रहा है दोस्त कि एक बिंदु है, अभी हम आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसके कहने का मतलब समझिएगा क्या कह रहा है दोस्त कि अगर आपको एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, इनके बीच में एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब कोई भी दो बिंदु के बीच में अगर हम कोई सीधी रेखा खींचना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा हम बोल दें आपको कि एक सीधी और रेखा खींचिए तो इसके ऊपर ही संपाती आएगा, यानी कि इसके ऊपर ही आप खींच सकते हैं। इसके अलावा और स्थान से आप नहीं खींच सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ सर ऐसे भी तो खींच सकते हैं, परंतु दोस्त ये आपका सीधी रेखा नहीं कहलाएगा, ये आपका कर्व लाइन हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का यही कहना है दोस्त, क्या कह रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब इस चीज़ को, इस अभिधारणा को हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा अपने अभिगृहित में, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम एक और स्टेटमेंट को देखने जा रहे हैं। समझिएगा क्या कह रहा है कि दिए हुए, ध्यान से देखिएगा, अभिगृहित 5.1 में क्या कह रहा है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कुछ नहीं है दोस्त, बस ऐसे कान पकड़ा है, फिर इसी कान को ऐसे पकड़ा है, और कुछ नहीं है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है दोस्त, इसके कहने का क्या मतलब है थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि कोई दो भिन्न बिंदु है, अगर उनसे होकर कोई अगर रेखा खींची जा सकती है तो वो अद्वितीय रेखा होगी। मतलब कि अद्वितीय, दो मतलब दो, उसका अपोजिट, यानी कि दो रेखा नहीं हो सकती, एक ही रेखा होगी। बात इसके कहने का मतलब सिंपल यही है दोस्त कि अगर आप एक बिंदु है और एक दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं, अगर आप इनके बीच में कोई भी रेखा ड्रा करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, तो एक ही रेखा, एक अद्वितीय रेखा का निर्माण होगा। एक अद्वितीय रेखा मतलब अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब सिंपल कि जो दो न हो पाए, जो दो नहीं हो पाए, एक ही रहे, यूनिक हो, यही उसके कहने का मतलब है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया दोस्त, हमने सिर्फ जो अभिधारणा 1 था उसको हमने एक अलग स्टेटमेंट के रूप में लिखा, अभिगृहित के रूप में उसको हमने देखा। आइए इसे हमें समझ गया। चलिए आगे देखते हैं अभिधारणा सेकंड क्या कह रहा है। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। हाँ देखिएगा दोस्त, अभिधारणा सेकंड क्या कह रहा है। अभिधारणा सेकंड कह रहा है दोस्त कि एक शांत रेखा यानी टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। समझिएगा दोस्त, समझेंगे। अभिधारणा सेकंड क्या कह रहा है। अभिधारणा सेकंड ये क्या है दोस्त, ये अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अभी आप यूक्लिड के द्वारा कुछ अभिधारणाएं दिए गए हैं, जिनमें आप ये अभिधारणाएं एक एक कर आप पढ़ रहे हैं, और अवगृहित भी दिए गए हैं। अवगृहित अभिधारणा ज्योमेट्री से संबंधित कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो पहले ही से उनको साबित करने की जरूरत नहीं है, उसको एज्जम कर लिया गया है कि वो साबित हैं, और उनका प्रयोग करके हम गणित के और किन्हीं क्षेत्रों में किसी और स्टेटमेंट को, किसी और कथन को साबित करने का कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहला देखा, अभिधारणा में लिखा हुआ था कि एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में सिर्फ एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उसी का अभिगृहित हमने 5.1 में देखा। क्या देखा उसमें, हमने ये देखा कि कोई भी दो भिन्न बिंदु हैं,
उनके बीच में सिर्फ एक अद्वितीय लाइन खींचा जाता है। बात वही है दोस्त, सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा सा पलट दिया, बदल दिया है, मतलब थोड़ा सा कुछ शब्दों का हेरफेर कर दिया है। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम अभिधारणा 2 देखने जा रहे हैं। देखिएगा अभिधारणा क्या 2 है। अभिधारणा सेकंड, अभिधारणा सेकंड में कह क्या रहा है दोस्त, समझिएगा। अभिधारणा सेकंड में कह रहा है दोस्त, अभिधारणा सेकंड में कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है कि जब कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब शांत पड़ी हुई लाइन है, समझिएगा, टर्मिनेटेड लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, समझिएगा दोस्त, जिसे आप इस समय रेखाखंड ज्यामिति में बोलते हैं या लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, या हिंदी में कहें तो रेखा खंड। समझेंगे दोस्त, जो अभी आप ज्यामिति में रेखाखंड शब्द यूज करते हैं या लाइन सेगमेंट यूज करते हैं, उस वक्त जब यूक्लिड ने उस समय मौजूद जितने भी गणित के तथ्य थे उनको एक जगह रखने का जब कोशिश कर रहे थे, तो इस शब्द को जो आप अभी लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं, उस समय यूक्लिड ने इन्हें शांत रेखा कहा था। कौन सी रेखा कहा था दोस्त? शांत रेखा कहा था। क्या कहा था? शांत रेखा कहा था। और बस इसी पर एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है दोस्त, कथन ये है दोस्त, कि जब कोई भी एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड या शांत रेखा मौजूद किसी तल में उपस्थित है, तो उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसको हम समझिएगा, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, आगे तक बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपकी इच्छा हो, जितने लेंथ तक आप बढ़ाना चाहते हैं उतना तक बढ़ा सकते हैं। सिंपल इस कथन का, इस अवधारणा सेकंड का यही कहना है दोस्त। चलिए आइए चलते हैं समझते हैं। सॉरी दोस्त, अब आइए चलते हैं, समझते हैं अभिधारणा थर्ड क्या कह रहा है। आइए देखते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, अभिधारणा थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। है सिंपल बात दोस्त, यह है सिंपल बात, लेकिन आप इस बात को सोचिए, जब किसी ने पहली बार इसके बारे में समझा होगा और यह स्टेटमेंट लिखा होगा, तो क्या आज के समय में जितना आप सिंपल समझ रहे हैं, क्या वास्तव में उस समय सिंपल रहा होगा? नहीं दोस्त। बस इसको हम, जब इस स्टेटमेंट को यूक्लिड ने लिखा, बताया, उसने सिंपल बोल दिया कि यह से साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब समझिएगा इस स्टेटमेंट का क्या कहने का मतलब है, समझिएगा दोस्त। कह रहा है दोस्त कि किसी को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या का 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाख जितना भी सेंटीमीटर या मीटर, मिलीमीटर जितना भी का त्रिज्या लेना चाहते हैं, से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब समझिएगा दोस्त, समझिएगा, अगर हम किसी भी को केंद्र मान लेते हैं ये केंद्र है, मान सकते हैं, जब किसी को भी मानना है तो हम मान लिए हैं ये केंद्र है, और बोल रहा है कि आप कितने भी त्रिज्या का, हम मान लेते हैं कि ये त्रिज्या ले लिए हमने, मान लिए कि हमने इतने लेंथ का एक त्रिज्या ले लिया, और कह रहा है कि उसका आप वृत्त बना सकते हैं। बिल्कुल वृत्त बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ये सेंटर पॉइंट है, और अगर आप अपने से निर्माण करना चाहते हैं तो प्रकार और स्टोन बॉक्स का यूज कर सकते हैं, अपने कॉपी पर एक केंद्र के रूप में लेकर, और प्रकार को जितना भी लेंथ लेना चाहते हैं उस हिसाब से लेकर, और आप इसको बराबर ऐसे कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया दोस्त, हमने सिंपल किसी को एक केंद्र माना, और उससे कुछ भी सेंटीमीटर जितना भी चाहिए आप उतने सेंटीमीटर लेकर आपने क्या किया, जब आपने उस बिंदु के चारों तरफ घुमाया, एक फिक्स जितना भी आप लेंथ लेना चाहते हैं वहाँ पर हमने एक घुमाया, तो एक आकृति का निर्माण हुआ, जिसे हमने क्या कहा दोस्त? वृत्त।
क्या कहा? ब्रीथ। यही थर्ड स्टेटमेंट यानी अभिधारणा है। आइए समझते हैं चौथा अभिधारणा क्या कह रहा है दोस्त। चौथा अभिधारणा कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जाहिर सी बात है कि सभी समकोण, जो समकोण 90 डिग्री होते हैं, तो कहीं भी 90 डिग्री रहे, कहीं भी 90 डिग्री रहे, वो तो बराबर ही होंगे। बस उसी यही मतलब अब इसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त कि क्या सभी 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है तो क्या यहाँ पर 90 डिग्री है तो दोनों बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा दोस्त। इसे साबित करने की दोस्त नहीं है, बस इसे एज्यूम कर लीजिए और प्रयोग में इसका कर किसी और चीज़ या किसी और कथन को हम प्रूफ करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पांचवा अभिधारणा दोस्त। इस पर ही कुछ सवालें आपको देखने को मिलेंगे। इस पर कुछ और स्टेटमेंट आपको आगे समझने को मिलेंगे। समझिएगा पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। थोड़ा पांचवा स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे दोस्त। अभिधारणा 5 क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है दोस्त, अभिधारणा 5 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दो समकोणों का योग कम होता है। समझेंगे दोस्त, समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है दोस्त। कह रहा है कि मान लेते हैं एक सीधी, दो सीधी रेखाएं हैं बिल्कुल। दो हमने सीधी रेखा लिया दोस्त, और एक सीधी रेखा इनको कट कर रहा है, कट कर दिया हमने, सीधी रेखा कट कर दिया। कह रहा है दोस्त कि दो सीधी रेखाएं हमने लिया है और एक तीसरा सीधी रेखा इसको कट कर रहा है, और इस सीधी रेखा, दो रेखाओं और एक रेखाओं के तिर्यक लाइन जो इनको कट कर रहा है दोस्त, तो इनके एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं दोस्त? इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? एक ही ओर, ये और ये एंगल, ये एक ही ओर है और अंतः है, मतलब अंदर की तरफ है। तो ये कोण और ये कोण 1 और 2, ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है दोस्त, जो एंगल 1 आप देख रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, एंगल 1 और ये जो आप एंगल 2 देख रहे हैं दोस्त, समझिएगा, यही दोनों पर पूरा ये स्टेटमेंट टिका हुआ है। कह रहा है दोस्त कि अगर यह एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री, मतलब दो समकोण मतलब 90 90 180, मतलब कह रहा है कि अगर यह एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री से कम होगा दोस्त, तो यह एंगल 1 और एंगल 2 जिस साइड में होगा उस साइड में अगर हम रेखा को, वो दोनों सीधी रेखा को बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को कट करेंगे। देखिएगा, अगर इसे हम बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात ये क्या होगा, ऐसे जाते जाते एक दूसरे को कट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, कट कर दिए हैं। यही स्टेटमेंट है पांचवा। सिंपल बात ध्यान में ये रखना है दोस्त कि अभिधारणा 5 यह कह रहा है कि जब आप कभी भी दो सीधी रेखाओं को एक तीसरा सीधी रेखा काट रही है और उसके अंतः एक ही तरफ कोण बन रहे हैं दोस्त, 1 2 एक ही तरफ जो कोण बन रहे हैं उनके सम जब जोड़ेंगे और 180 से कम निकलेंगे, तो अगर उन साइडों को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यही है अभिधारणा आपका पांचवा। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर दोस्त आपका अभिधारणा जितने 5 थे वो सभी कंप्लीट होंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे। आइए चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड में।